काउंसलिंग के टाइम आपकी एक छोटी सी गलती आपको 2 लाख रुपए तक का नुकसान करवा सकती है। अगर आप नीट 2026 काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो इस रील को सेव कर लेना। एमसीसी काउंसलिंग में टोटल 4 राउंड्स होते हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या मॉप अप राउंड और आखिर में स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब राउंड 1 में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं। पहला, आप कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो और राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, और दूसरा, आप कॉलेज को छोड़ के भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन दोनों केसेस में ही आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो फोरफिट नहीं होता, इसलिए इसको फ्री एग्जिट बोला जाता है। लेकिन राउंड 2 के केस में अगर आपको कोई कॉलेज राउंड 2 में अलॉट होता है और अगर आप उस कॉलेज को छोड़ देते हो तो इस केस में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो फोरफिट हो जाएगा। राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दोबारा सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और अपग्रेडेशन के लिए आप जाना चाहते हो तो आप पहले उस कॉलेज को ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के टाइम आप कॉलेज को इन्फॉर्म कर दो कि आप अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने वाले हो। इस केस में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट नहीं होगा। अब राउंड 3 या मॉप अप राउंड की बात करें तो अगर इस राउंड पे आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप इस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो तो इस केस में आपका जो सीट है वो तो जाएगा ही, उसके साथ आप दोबारा सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करके भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो अपग्रेडेशन राउंड 1 से राउंड 2 और राउंड 2 से राउंड 3 तक ही होता है। राउंड 3 में अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है और आप इस कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हो तो दोबारा अपग्रेडेशन के लिए आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ, और अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी फोरफिट हो जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के केस में ये सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए होते हैं, इसलिए काउंसलिंग के टाइम आपको इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखना है।